अभी कुछ समय पहले मिस्टर हुज द बॉस ने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनके पास कुछ सैमसंग के फोन है और उनकी बैटरी यहाँ पे फूल गई है। और इसके बाद लोग के मेरे से सवाल आ रहे थे कि ऐसा क्या उनके फोन के साथ भी हो सकता है कि वो सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं। और वो तो छोड़ो, जो नॉन सैमसंग यूजर्स थे वो भी पूछ रहे थे यार उन्होंने भी पास में इस टाइप की घटनाएं करी हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब और ट्विटर पर मैं एक पोल चलाता हूँ। बाय द वे ट्विटर पर फॉलो नहीं कर सकते तो कर लो, वहां पे काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स करता रहता हूँ। लेकिन बाय द वे ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने ट्विटर पे पोल रखा तो उसका रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग था। वहां पे लगभग 40% लोगों ने बोला कि उनके साथ हुआ है और उनके पास में किसी न किसी फोन की बैटरी यहाँ पे फूल गई थी। और इसके साथ ही मैंने ये भी पूछा था कि अपने फोन का नाम और ब्रांड का नाम नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ ही बात करें यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन की, तो वहां पे 53% लोगों ने बोला था उनका पास में कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ जहां पे फोन की बैटरी फूल गई थी। ये चीज के रिजल्ट्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थे और वीडियो में आगे चल के एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताने वाला हूं। लेकिन बात यहां पे सबसे पहले यह आती है कि आखिर जो मोबाइल फोन की बैटरी होती है वो क्यों फूल जाती है। सबसे पहले एक रीजन होता है ओवर चार्जिंग। जरूरत से ज्यादा अगर बैटरी चार्ज हो जाए तो यहाँ पे बैटरी फूल सकती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फोन के अंदर इंटरनल सर्किट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज होल्ड करने के बाद बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती है। और ये देखा तो पिछले काफी सालों से मोबाइल फोन में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ओवर चार्जिंग करने से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आजकल तो चार्जर में भी अलग से प्रोटेक्शन लगाई जाती है, केबल भी प्रोटेक्शन लगाई जाती है, फोन का सॉफ्टवेयर, फोन का हार्डवेयर। तो यहाँ पे सारी चीजें फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम है और फोन के ओवरचार्ज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। एक जमाने में नोकिया के बटन वाले फोन आते थे ना, उनके साथ हो सकता था। अगली चीज होती है यहाँ पे फोन के साथ फिजिकल डैमेज। किसी तरीके से फोन के अंदर फिजिकल डैमेज हो गया और फोन की बैटरी कहीं ना कहीं डैमेज हो गई तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद तब बैटरी फूल सकती है। या फिर बात करें ओवर हीटिंग हो गई, एक्स्ट्रा हीट अप फोन हो गया तो उसके अंदर, या फिर फोन के अंदर जो लिथियम आयन बैटरी होती है वहां पे सेल्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, उसके कारण फूल सकती है। लेकिन वन ऑफ द मेजर कॉज जो बैटरी फूलने का या बैटरी स्वेलिंग का है वो है यहाँ पे बैटरी एजिंग। देखो बात की जाए तो सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं मैं क्या है। देखो एक मोबाइल फोन की बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है लिथियम आयन बेस्ड सेल्स के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलते हैं और उनसे आपका फोन यहाँ पे चलता है। लेकिन समय के साथ साथ ये प्रोसेस होती है वो ढंग से काम नहीं करती, जिसके चलते बैटरी के अंदर गैसेस डेवलप होती है और उन्हीं गैसेस के कारण जो बैटरी होती है वो फूल जाती है। ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एक आम आदमी को समझ में आ जाए, इसलिए टेक्निकल में अभी नहीं जा रहा हूँ। और धीरे धीरे अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो गैसेस ज्यादा होती है और धीरे धीरे बैटरी फूलने लगती है। लेकिन बात है कि इससे फोन को डैमेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कई बार जो बैटरी वो फोन के बैक पैनल को खोल के भी यहाँ पे निकल जाती है। ये एक सीरियस इशू होता है और देखा जाए तो इस टाइप के इश्यूज मोबाइल फोन से पहले लैपटॉप्स में आना शुरू हुए थे, क्योंकि एक जमाने में पता है लैपटॉप को लोग सालों साल चलाते थे और उस जमाने में लैपटॉप की बैटरी इतनी चलती नहीं थी, बहुत ही कम बैटरी बैकअप देती थी। तो काफी सारे लोगों को मैं अभी भी जानता हूं जो हमेशा चार्जिंग पे लगाकर चलाते हैं और बैटरी का यूज करते नहीं है, जिस कारण से जब यूज नहीं करते और कंटिन्यूअसली एजिंग होती रहती है बैटरी की, तो उसके बाद इस टाइप की फूलने की प्रॉब्लम पहले लैपटॉप्स वगैरह में बहुत ऑब्जर्व की गई थी। उसके बाद इस टाइप की प्रॉब्लम जो रहती वो नोकिया के पुराने फोन्स के अंदर भी ऑब्जर्व की गई थी, जो पीछे रिमूवेबल बैक पैनल वाले फोन थे। लेकिन इससे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? देखो बैटरी फूलना बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं रहती और अगर किसी के साथ भी रह रहा तो प्रॉपर रिसाइकल कर दे, फोन से दूर हो जाए, क्योंकि बैटरी के अंदर कुछ भी डैमेज हुआ, अगर पंचर भी हो गई बैटरी, तो उससे जो गैसेस जो फ्यूम्स निकलेंगी ना वो जहरीली होती है, उनसे दूर रहना। और अंदर जो लिथियम मेटल है अगर वो एयर के कांटेक्ट में है तो उसके अंदर आग लग सकती है। नॉर्मल केसेस में ऐसे फटेगी नहीं बैटरी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी को प्रोटेक्शन वगैरह काफी ज्यादा लगाई जाती है, लेकिन इसके चक्कर पे इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह को डैमेज हो सकता है इधर। तो ये एक बात रहेगी। इसी के साथ ही बात करें तो किन फोन्स में ये चीज ज्यादा पाई जाती है, तो जैसा कि हमें पता है कि ये पता लगा कि शायद सैमसंग के फोन्स के साथ ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। और उसके पीछे होने के कारण जो मेरे को समझ में आता है वो है कि अगर आप सैमसंग की लाइनअप देखोगे, जब से मोबाइल फोन्स फीचर फोन वाला मार्केट है ना, तब से सैमसंग मोबाइल फोन्स बना रही है। उसके बाद सैमसंग की गैलेक्सी लाइनअप आई आईफोन से लड़ने के लिए, और तब से लेके अभी तक सैमसंग के स्मार्टफोन्स मौजूद है। और पिछले कई सालों से सैमसंग है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन शिपमेंट, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा फोन सैमसंग बनाती है, सबसे ज्यादा फोन दुनिया भर में सैमसंग बेचती है, सबसे ज्यादा रीच सैमसंग के फोन्स की, पुराने नए कुछ भी कह ले। और सोचो पिछले 10 सालों में कितने सैमसंग के फोन्स हैं। मतलब ये उस जमाने की बात कर रहा हूं जब एक जमाने में LG HTC हुआ करती थी, तब रेडमी, रियलमी, Xiaomi, ओप्पो, वीवो का नाम तो हुआ ही नहीं करता था। उस जमाने से सैमसंग बेच रहे। तो टेक्निकली जब मार्केट में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा रहते हैं और इस टाइप की चीजें अगर ऑकर होती है तो एक कंपनी के प्रोडक्ट्स में चीजें ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि मार्केट का जो पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स का ज्यादा
ज़्यादा रहता है। वही बात करें जो सरप्राइजिंग जो मेरे को यहाँ पे समझ में आया था वो ये था कि लोगों ने यहाँ पे रेडमी का भी नाम लिया था और पोको का भी नाम लिया था। और देखा तो रेडमी की बात मुझे यहाँ समझ में भी आती है, क्योंकि देखा तो 2017 से लगातार अभी तक इंडिया में नंबर 1 ब्रांड है और सबसे ज़्यादा फोन Xiaomi इंडिया के अंदर बेचता है। और जब सबसे ज़्यादा फोन अगर इंडिया में Xiaomi बेचेगा तो कोई अगर इस टाइप के इश्यूज होंगे तो Xiaomi में ज़्यादा हाईलाइट होंगे, और कोई ब्रांड अगर कम फोन बेचता है तो उसके जो इश्यूज होंगे वो कम हाईलाइट होंगे। तो ये एक चीज सिंपल सी रहती है। लेकिन बात यहाँ पर ये कि क्या ये चीज आपके फोन के अंदर हो सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पे डर गए थे। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जनरली उन फोन्स के अंदर होता है जिन फोन्स को आप लंबे समय तक यूज नहीं करते और कहीं एक कोने में पड़े रहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आपने फोन लिया, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो इस टाइप की घटना आपके इस फोन के साथ होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। अगर होगी तो उसे होने में काफी समय लगेगा, सालों लग जाएंगे। लेकिन वही बात करें, अगर आपने अगर एक फोन लिया, उसे कुछ समय तक यूज किया और उसके बाद उसे हटा के कुंडे में रख दिया तो हो सकता है इस टाइप की दिक्कतें हो। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ सैमसंग, रेडमी, रियलमी इन सबके साथ होगा। दुनिया में किसी भी फोन जो कि लिथियम आयन वाली सेल से बना हुआ है वहां पे ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज एक फैक्ट है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर बात करें तो इस टाइप की चीजें रोकी कैसे। देखो, बात की जाए तो ज्यादातर ये चीज ऑब्जर्व तब की गई है जब यहाँ पे मोबाइल फोन की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज है और वहां पे बैटरी फूल सकती है। और देखा है तो इस टाइप की चीजें किसी भी उसके साथ हो सकती है। ये पावर बैंक के साथ भी हो सकता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ भी हो सकता है, ये लैपटॉप्स के साथ भी हो सकता है, टैबलेट के साथ भी हो सकता है। इसी के साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे ये चीज रोकने के लिए कंपनी वाले क्या करते हैं पता है, मोबाइल फोन की बैटरी को हमेशा 50% तक चार्ज करके रखते हैं स्टोर, क्योंकि 50% में जो बैटरी रहती है वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहती है, इसलिए वहां पे जो होने की प्रोबेबिलिटी वो काफी कम है। तो अगर मोबाइल फोन किसी को स्टोर करके रखना है तो 50% बैटरी तक ही रखे। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हाँ, इस टाइप की होने की घटनाएं थोड़ी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो ज्यादातर केसेस यहाँ पे ऑब्जर्व किए गए वो तब ऑब्जर्व किए गए जब फोन की बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाती है और उसके बाद इस टाइप की घटनाएं होती है। तो फोन को कंप्लीट डिस्चार्जिंग से भी रोकना है और फुल चार्जिंग से भी यहाँ रोकना है। और देखा तो किसी भी फोन के साथ ये चीज हो सकती है। अब देखा तो नॉर्मल यूज कर रहे फोन तब तो इसमें आपको कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो एक यूजर यहाँ पे कर सकता है कि अगर फोन के अंदर इस टाइप की चीजें होती है और अगर उसकी बैटरी यहाँ पे फूल रही है, बैक पैनल पॉप आउट कर रहा है, तो उस फोन से सबसे पहले तो यहाँ पे दूर भगाए उसे और उसे छुटकारा पाए। और इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि घर में अगर कोई भी आइटम है, अगर उसके अंदर सेल वगैरह डलता है, बैटरी वगैरह लगती है, अगर वो यूज नहीं होता है ना, उसको यहाँ पे हटा दे अपने घर से, ये चीज बेटर होगी। इवन इस टाइप की कुछ चीजें है ना, मैंने पुराने वाले जो सेल आते थे ना आपके रिमोट में डलते हैं, अलग अलग खिलौनों में डलते हैं, उनके साथ भी इस टाइप की चीजें ऑपरेट करिए कि वो साइड से बस्ट होगा, उसमें से कुछ निकल गया, अलग से मेटल्स आ गए, तो हाँ इस टाइप की चीजें हुई है वहां पे। इन सबको थोड़ा अवॉइड कीजिए। और इसके साथ ही मेरा कंपनीज के लिए सजेशन है कि वो R&D वगैरह करके इस टाइप के सेफ सेल्स बनाए जो लंबे समय तक यूज की जा सके, डिग्रेडेशन नहीं हो, और जो बैटरी एजिंग के कारण जो मोबाइल फोन के अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो यहां देखने को ना मिले। ये एक चीज होगी रिक्वेस्ट कंपनी से, क्योंकि आज के समय में चारों तरफ के आइटम जितने भी आप यूज करते उसमें कहीं ना कहीं यही सेल है और आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब ईयरबड्स के अंदर भी इस टाइप की बैटरी यूज की जाती है, लोग फिटनेस बैंड वॉचेस यूज करते हैं, वहां भी पॉकेट के अंदर मोबाइल फोन लेके चलते हैं, पीठ पर लैपटॉप टांग के चलते हैं, साइड में टैबलेट पकड़ के चलेंगे, और देखा तो चारों तरफ हम इसी चीज से घिरे हुए हैं। तो ये एक सिंपल सा सजेशन है कि यहाँ पे आप केमिस्ट्री चेंज करने की जरूरत है और कुछ नया ऑल्टरनेटिव लाने की बहुत ही ज्यादा सीरियस नीड है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में चीजें और पॉपुलर होंगी इस टाइप की घटनाएं शायद और फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लोग इसके बारे में काफी सारी चीजें पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं चीजों को यहाँ पे अपने नजरिए से और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज से। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नई चीज देखने को मिली होगी यहाँ पे आपको। बाय द वे, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आपके साथ इस टाइप की कुछ घटनाएं हुई है या नहीं हुई, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया लाइक करना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुन रहा हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।